नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। अब कहा यह जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में नए अध्यक्ष का नाम पता चल जाएगा। तमाम नाम इस रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस साउथ पर है। पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है, जी किशन रेड्डी का नाम है, लेकिन इसके साथ साथ एक नया नाम अचानक से रेस में आ गया है और कहा यह जा रहा है कि आरएसएस ने यानी कि संघ ने इस नाम पर अपनी सहमति जता दी है। दरअसल बीजेपी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और अब आरएसएस ये चाहता है कि जब जेपी नड्डा को हटाया जाए तो उनकी जगह किसी ब्राह्मण चेहरे को ही बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। और जब ब्राह्मण चेहरों की बात होती है दोस्तों, तो एक नाम सामने आता है, वो नाम है प्रहलाद जोशी का। प्रहलाद जोशी संघ के भी भरोसेमंद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी भरोसेमंद हैं, यानी वो दोनों पैमाने पूरे करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ब्राह्मण भी हैं और इसके साथ साथ दक्षिण भारत से भी आते हैं, यानी कि प्रहलाद जोशी में भारतीय जनता पार्टी की सारी शर्तें और सारी उम्मीदें एक साथ पूरी हो रही हैं। जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था। जनवरी 2024 से लेकर अब तक वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन लगातार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था। पहले उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक के लिए बढ़ाया गया, फिर 30 जून तक बढ़ा, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली चुनाव, महाकुंभ, इन तमाम मौकों पर उनका कार्यकाल बढ़ता रहा। लेकिन अब बीजेपी अप्रैल के पहले हफ्ते में बीजेपी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है और उसमें प्रहलाद जोशी का नाम चर्चाओं में है। दोस्तों, अगर मैं प्रहलाद जोशी की बात करूं तो एक निर्विवाद चेहरा है, जिस चेहरे पर कोई विवाद नहीं, कभी उल जलूल बयान नहीं देते। और प्रहलाद जोशी एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के लिए बड़े करीबी माने जाते हैं, बड़े भरोसेमंद माने जाते हैं। माना यह जा रहा है कि प्रहलाद जोशी का नाम लगभग तय है और प्रहलाद जोशी के नाम पर मुहर लग चुकी है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी किसी महिला को कमान दे सकती है, तो जब महिला की बात आती है तो एक नाम पुरंदेश्वरी का सामने आता है। लेकिन पुरंदेश्वरी के नाम पर जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने विरोध जता दिया, तो बीजेपी आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू का विरोध लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो एक मजबूत पिलर है नरेंद्र मोदी की सरकार के। उनकी बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, सरकार चल रही है। लंबे वक्त से जो लड़ाई चल रही थी संघ और बीजेपी के बीच में अध्यक्ष को लेकर, कभी नरेंद्र मोदी की सहमति नहीं तो कभी संघ की सहमति नहीं, लेकिन प्रहलाद जोशी का नाम आगे करके ये माना जा रहा है कि इस सस्पेंस को, इस रार को खत्म कर लिया गया है और प्रहलाद जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से ब्राह्मण को बीजेपी का अध्यक्ष बनाएगी? ये सवाल बेहद अहम। प्रहलाद जोशी को कमान मिलेगी या नहीं, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।